Okay, students, let's start. First of all, welcome to all of you in our channel. आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट. व्हाट डू यू मीन बाय द नल सेट? नल सेट जनरली हम उस सेट को कंसिडर करते हैं जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा. दैट इज एम्प्टी सेट इज नोन एज नल सेट, वॉइड सेट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड करना है. 2 इज अ इवन नंबर, तो इवन नंबर से तो इवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो दैट मीन्स ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ओके, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है डेसिमल्स में नहीं, एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ होल नंबर. तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. ओके, सो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आता है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. दैट मीन्स नन ऑफ द ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो दैट मीन्स एक भी नहीं मिल रहा हमें. जब एक भी नहीं मिल रहा तो दैट इज एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं. सो इट्स अ एम्प्टी सेट. क्लियर? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब इवन प्राइम नंबर्स के सेट के बारे में बात करते हैं. इवन प्राइम नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर्स, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. यस, 2 इज द इवन एंड दैट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हमारा इवन नंबर नहीं है. तो दैट मीन्स इस सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 आता है. इज इट अ नल सेट? तो क्या ये नल सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि नल सेट उस सेट को कंसिडर करते हैं जब सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है. तो हमारे सेट के अंदर तो एक एलिमेंट आ रहा है, सो इट्स नॉट अ नल सेट. तो ये हमारा नल सेट नहीं हुआ. दैट मीन्स दैट्स नॉट अ 5. तो ये नल सेट नहीं है. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए. नेचुरल नंबर लेस देन 5, दैट मीन्स 1 2 3 4. एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7. 5 से छोटा बट 7 से बड़ा. इज इट पॉसिबल कि कोई एक नंबर 5 से तो छोटा भी हो बट वो 7 से बड़ा भी हो? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. दैट मीन्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा बट 7 से बड़ा एक नेचुरल नंबर हो जाए. तो दैट मीन्स हमारे सेट के अंदर तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा. सो इट्स अ 5. दैट मीन्स दैट्स द नल सेट. तो ये हमारा एक नल सेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं. वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स. अब पैरेलल लाइन्स की बात करें तो दैट इज द फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड सेकंड पैरेलल लाइन. अब इन दोनों पैरेलल लाइन्स के अंदर कोई एक कॉमन पॉइंट पॉसिबल है क्या? नो. तो दैट मीन्स हमारे सेट के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिल रहा जो दो पैरेलल लाइन्स के अंदर कॉमन हो, एक्सेप्ट जब कंसाइडिंग हो जाएगा. तो कंसाइडिंग इज अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स, बट इन जनरल जब हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं तो दे आर अपार्ट. दैट मीन्स वो दूर दूर है. दो पैरेलल लाइन्स के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों पैरेलल लाइन्स के ऊपर एक कॉमन पॉइंट हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो दैट मीन्स एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हमारा जो सेट है वो एम्प्टी रह जाएगा. तो दैट इज नल सेट. ओके, दैट वाज द टाइप ऑफ नल सेट्स क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे केवल नल सेट्स के बारे में पूछा था 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? वी हैव 12 मंथ्स. दैट मीन्स वी हैव 12 मंथ्स. तो ईयर में ओवरऑल 12 मंथ्स होते हैं. अगर ईयर में 12 मंथ्स हैं तो दैट मीन्स हमारे सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो दैट मीन्स अगर हम सेट को ए कंसिडर करते हैं तो दैट दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए विल बी 12. और अगर आप किसी सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है उसे काउंट कर पाते हैं तो दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट. तो हम इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट. क्लियर? तो जब किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो दैट इज अ फाइनाइट सेट, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट होता है. तो बिकॉज हम अपने सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं तो दैट्स वाई इट्स अ फाइनाइट सेट. तो हमारा ये फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट, सेकंड इज 1 2 3 डॉट 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 डॉट. इसने ये नहीं बताया कि डॉट 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 अप टू कहाँ तक. तो दैट मीन्स अप टू इन्फिनिटी हो गया, और ऐसे सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई इट्स अ इनफाइनाइट सेट. तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाता है. दैट इज इनफाइनाइट सेट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 1 2 3 डॉट 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 99 100. दैट मीन्स 1 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं एंड दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स. तो 1 से 100 तक टोटल कितने नंबर्स है वी कैन काउंट. अगर काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट तो देन इट्स अ फाइनाइट सेट. तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा. क्लियर?
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 से बड़ा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा 101, फिर 102, देन 103 एंड सो ऑन। कहाँ तक? ये तो इनफाइनाइट है, तो डेट मीन्स इसके ओवरऑल एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, डेट्स वाई ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इट्स अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 199। अब 99 से छोटे प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, ये अप टू 50 हो गया। 47 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 53, नेक्स्ट 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो अप टू 99 सारे प्राइम नंबर्स तो हम काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल। और आपको पता भी होना चाहिए कि ओवरऑल 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। डेट मीन्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। सो इट्स अ कैसा सेट हो जाएगा? डेट्स अ फाइनाइट सेट। तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट है बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट वी कैन काउंट। तो अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट सेट, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट काउंट नहीं किए जा सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो डेट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पता करना है। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर हम एक्सिस की बात करें तो दैट वन इज वाई एक्सिस और दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस कितनी हो सकती हैं? लाइन, 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 लाइन एंड बिलो द। तो ये सब तो पैरेलल लाइंस है, तो कितनी लाइंस होंगी? दे आर इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट्स द इनफाइनाइट सेट। ओके, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। तो सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? वी कैन काउंट ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, तो डेट इज काउंटेबल, और काउंटेबल है तो डेट इज फाइनाइट सेट, तो इट विल बी फाइनाइट सेट। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। आपको जस्ट ये पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है डेट विल डिनोट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल के सेट्स क्या होंगे? तो 5 के मल्टीपल्स में 5 आता है, इवन 0 इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो 0, 5, 10, 15, कहाँ तक? ये तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इट मीन्स ऐसा सेट जो 5 के मल्टीपल से बनेगा डेट वुड बी अ इनफाइनाइट सेट। इट इज अ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम उनकी काउंटिंग करें तो वी कैन नॉट काउंट दैम। तो डेट मीन्स इसके अंदर तो बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं और सारे एनिमल्स की काउंटिंग तो पॉसिबल भी नहीं है। डेट्स वाई दैट्स द इनफाइनाइट सेट। दैट इज अगेन इनफाइनाइट सेट। ओके, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल दैट्स द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स, तो दैट्स द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है, ये भी एक सर्कल है। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं? तो इनफाइनाइट। दैट इज अगेन इट्स अ इनफाइनाइट सेट। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होते हैं? दे आर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं अब। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। अब आपको दो सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट जब एग्जैक्टली आइडेंटिकल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे देन द सेट्स विल बी इक्वल सेट्स। तो सेट ए के अंदर ए आ रहा है, यस ए इसमें भी है। सेट ए के अंदर बी है तो बी यहाँ भी है, सी है, डी है, एंड दे आर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 4, तो दैट मीन्स दे आर इक्वल सेट्स। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें तो 4 4 काउंट, दैट मीन्स कार्डिनलिटी तो दोनों की सेम है। 4 है, यस 4 है, 8 है, यस 8 है, 12 है, नहीं 12 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके, नाउ 2 4 6 8 एंड 10। तो 2 4 6 8 एंड 10 दे आर इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10।
लेकिन इसने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो तो नहीं आता, इसका मतलब इसमें भी जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ जीरो नहीं आएगा बिकॉज पॉजिटिव नंबर जीरो नहीं होता है, ठीक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इवन नंबर कह रहा है तो 2, 4, 6, 8 एंड लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स 10 को भी लेंगे तो दैट इज द सेट, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल सेट्स, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, x इज मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल से जो एक्चुअली सेट बनना चाहिए दैट शुड बी 10, 20, 30, 40 ऐसा सेट बनेगा, एंड दैट में बी अ इनफाइनाइट सेट, ओके। तो यहाँ तो 10, 15 आ रहा है, तो 15 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल सेट्स। इज इट क्लियर? इक्वल सेट्स तब कंसीडर किए जाते हैं जब दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ द बोथ सेट्स आर इक्वल, एंड सेकेंड एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल होने चाहिए, देन द सेट्स विल बी इक्वल सेट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। अब आपको सेट ए एंड सेट बी दो सेट्स फिर से गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इफ दे आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल नहीं है तो यू हैव टू गिव द रीजन, तो रीजन बताना होगा। सेट ए के एलिमेंट्स है 2 and 3, जबकि सेट बी में कहा है x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो b के एलिमेंट्स बनेंगे, तो इट मीन्स वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 6 का स्प्लिट बाय द स्प्लिटिंग मेथड 6 के फैक्टर्स 2 3 6 एंड 2 + 3 5 होता है, तो डेट मीन्स 2x प्लस 3x हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, एंड डेट इज इक्वल टू 2 0। तो x प्लस 2 दोनों में से फिर से कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, तो वैल्यू विल बी x प्लस 3 रिमेनिंग। सो दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो आइदर वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0, तो डेट मीन सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू -2 एंड -3 आई, ओके। जबकि सेट ए के एलिमेंट्स 2 and 3 हैं और सेट बी के एलिमेंट्स -2 and -3, तो आर दे इक्वल सेट्स? नो, दे आर नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? तो हमने दिखाया बिकॉज सेट ए के एलिमेंट्स 2 and 3 हैं, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स हैं -2 and -3, तो ये दोनों तो इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, तो दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल सेट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स में कहा है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो फॉलो वर्ड के लेटर से जो सेट बनेगा डेट वुड बी f आएगा, o आएगा, l आएगा एंड w आएगा, तो ए सेट के एलिमेंट्स तो ये होंगे। और बी सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं देखें, y इज सच दैट y इज द लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ, तो वुल्फ के लेटर से क्या क्या बनेगा, w, o, l एंड f। इफ वी सी द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, तो दोनों सेट की कार्डिनलिटी तो इक्वल हो गई। अब एलिमेंट्स को भी चेक करते हैं, एफ एंड एफ, ओ एंड ओ, एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो इसके एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, तो दैट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो इसमें से इक्वल सेट्स को आइडेंटिफाई करना कौन कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेट ए, क्या सेट ए किसी सेट के इक्वल है, तो सेट ए में एलिमेंट्स दे रखा है 2, तो 2 कहीं और आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, 4 है बट 3 इसमें नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सी के साथ चेक करते हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 14 नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। डी के साथ चेक करते हैं, 1 3 4 नहीं है, ई के साथ नहीं है, एफ के साथ नहीं है, जी एंड एच, तो डेट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट, ये किसी भी सेट के इक्वल सेट नहीं है, ओके। बी सेट के बारे में बात करते हैं, तो बी सेट में एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड डी सेट में भी 1 2 3 4 है, तो डेट मीन्स बी इज इक्वल टू डी। सी सेट की अगर हम बात करें, और अच्छा बी और किसी और के इक्वल है कि 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स तो 4 तो और किसी में है ही नहीं, तो बी कैन नॉट बी इक्वल टू एनी अदर सेट देन डी, तो डी के अलावा किसी और के इक्वल नहीं है। चलिए सी के बारे में बात करते हैं, सेट सी के एलिमेंट्स है 4 8 12 एंड 14, तो 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स इसमें और इसमें, तो इन चारों को देखते हैं, 4 and 8 इसमें है ही नहीं, दैट इज़ नॉट इक्वल टू डी, 4 and 8 इसमें नहीं है एंड 14 इसमें नहीं, तो सी इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट, तो सी भी किसी सेट के इक्वल सेट नहीं है। डी के बारे में बात करते हैं, तो डी तो ऑलरेडी बी के इक्वल हो चुका है, ओके, और किसी सेट के इक्वल नहीं है। ई सेट की बात करते हैं, ई सेट में -1 and 1, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स वाले में चेक करते हैं, तो 1 and -1 इसमें, तो ई इज इक्वल टू जी सेट, और किसी सेट के इक्वल नहीं होगा। एफ सेट के बारे में बात करते हैं, एफ में 2 एलिमेंट्स, तो 2 बाकी इन सब में है, 0 and ए, तो ये तो किसी में है ही नहीं, तो एफ इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट, एफ किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जी सेट ऑलरेडी ई के इक्वल हो गया, एच 0 1 अगेन किसी के इक्वल नहीं है, तो एच इज़ नॉट इक्वल टू एनी सेट। इज इट क्लियर?
इस क्वेश्चन में हमें केवल सेट्स को चेक करना था कि इनमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल है। और दो सेट्स के इक्वल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों सेट्स की, अगर दो सेट्स ए एंड बी लेते हैं तो दोनों सेट्स की एक तो कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स शुड आल्सो बी इक्वल। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, देन द सेट्स विल बी इक्वल। ओके, दैट वाज द 6th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।